एक ऐसा मुल्क जहां पर नियर अबाउट 78% लोगों की अर्निंग्स $5.5 पर डे से कम है, जहां पर नियर अबाउट 40% लोग $3.2 पर डे से कम अर्निंग करते हैं और नियर अबाउट 1.5 करोड़ लोग $1.9 पर डे से कम अर्निंग करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 कंट्रीज में से 91 नंबर पर है। एक ऐसा मुल्क जिसमें 5 साल से कम उम्र के 18% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसी उम्र के नियर अबाउट 40% बच्चे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते और 29% बच्चों का वजन कम होता है। वाई? खुराक की कमी की वजह से। 7 में से सिर्फ एक बच्चे को प्रॉपर डाइट मिलती है और 6 से लेकर 23 मंथ्स तक के 82% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। वो प्रॉपर मील नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। एक ऐसा मुल्क जिसका लिटरेसी रेट नियर अबाउट 60% है और 9 करोड़ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। और क्यों नहीं जानते लिखना पढ़ना? क्योंकि उनको वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दिया गया जहाँ पर वो प्रॉपर एजुकेशन ले सकते। उनका सारा बचपन, जवानी और अब बुढ़ापा रोजी रोटी के चक्कर में गुजर गया। एक ऐसा मुल्क जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डिफरेंट रीजंस की वजह से स्कूल से बाहर हैं। या तो उनके पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, नियर बाय में कोई स्कूल नहीं है जहां पर जाकर वो तालीम हासिल कर सकें, या वो इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है और रोजी रोटी के चक्कर में अपना और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे। एक ऐसा मुल्क जहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई इन्वायरमेंट नहीं है। आप सुबह अगर मोबाइल लेकर घर से निकलते हो तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी गली में आपसे मोबाइल छीन लिया जाए और मोबाइल ना देने की सूरत में आपको गोली मार दी जाए। एंड यू नेवर नो कि कब नमाज के लिए आप मस्जिद में जाओ या कहीं किसी बस में बैठो और वहां पर ब्लास्ट हो जाए और आपकी जान चली जाए। आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही। एक ऐसा मुल्क जहां पर पीने का साफ पानी तक अवेलेबल नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां के पॉलिटिशियंस को कफ या फ्लू हो जाए तो वो अपना इलाज कराने लंदन, बरतानिया और यूरोप में पहुंच जाते हैं और वहां की गरीब आवाम मर रही हो तो भी उसको इलाज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि उस तक उनकी रसाई नहीं होती। एक ऐसा मुल्क जहां पर पानी की तंगी भी है और हर साल ज़्यादा बारिशों की वजह से वहां पर सैलाब भी आ जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट करने तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी गवर्नमेंट खत्म होती है वो वहां से चले जाते हैं और मरने के बाद अपनी लाशों को पार्सल करते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका इन्फ्लेशन रेट विद इन दैट रीजन सबसे ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर महीने वो ज़्यादा हो रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, मायूस है, सुबह काम की तलाश में निकलता है और शाम को मायूसी के आलम में वापस आता है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। एक ऐसा मुल्क जहां पर अदलिया और इंसाफ का कोई म्यार नहीं है और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 140 कंट्रीज में वो 129वें नंबर पर आ रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसको 2022 में ऑलमोस्ट 8 लाख लोग छोड़कर चले गए और 2023 के पहले 6 महीनों में 8,32,000 से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। ये सब लोग लीगली जा रहे हैं और जो इलीगली पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, डंकी लगा कर जा रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां पर घुटन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वहां के लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है और वो उस मुल्क से निकलने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे और अपने आप को समंदर की लहरों के हवाले कर रहे हैं। वो जानते हैं कि रिस्क है, खतरा है, उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे। उनको बस इस मुल्क से निकलना है और चाहे इसके लिए उनकी जान भी चली जाए। एक ऐसा मुल्क जिसके 10 में से 8 लोग उसको छोड़कर जाना चाहते हैं कहीं और, सुकून के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। एक ऐसा मुल्क जहां पर खुराक की कमी है, एक ऐसा मुल्क जहां पर आपको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एक ऐसा मुल्क जहां पर आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, जो मिल रही है वो भी आउटडेटेड है। एक ऐसा मुल्क जहां पर आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, एटॉमिक पावर होने के बावजूद वो टेररिज्म पर काबू नहीं कर पा रहा, स्ट्रीट क्राइम्स रोज़ बढ़ रहे हैं।
एक ऐसा मुल्क जहां पर बिजली और गैस की कंटिन्यूस लोड शेडिंग हो रही है और आपको पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां के ऑफिसर्स, जहां की ब्यूरोक्रेसी और जहां के पॉलिटिशियंस इक़्तिदार और पावर जाने के बाद वहां रहना पसंद तक नहीं करते। और एक ऐसा मुल्क जिसको छोड़कर आप जाना चाहते हो और जहां पर ऐसे बैनर्स लगाने पड़ रहे हैं कि वतन छोड़ने से पहले ये याद रखना कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ऐसे ऐसे मुल्क में जश्न आज़ादी का मंजन बेचा जा रहा है। किस चीज़ की आज़ादी है? कहाँ की आज़ादी? कौन सी आज़ादी? अरे कौन सी आज़ादी है कि बोलने पर लोग गायब हो जाते हैं? कहाँ की आज़ादी बना रहे हो? यू नीड टू थिंक, वी नीड टू थिंक, क्या हम लोग आज़ाद हैं? वी नीड टू थिंक कि क्या यही है वो आज़ादी जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, हिजरत की थी। एनी हाउ, अंग्रेज़ों से आज़ादी वाला दिन मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अगेन आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।